अमृतपाल के घर पर अमृतपाल की बीवी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी मिली है क्योंकि आज जो पुलिस की टीम पहुंची है अमृतपाल के घर, वहां पर अमृतपाल की पत्नी से पूछताछ हो रही है। ये बड़ी अपडेट है इस मामले में। तो अमृतपाल की पत्नी से अब पूछताछ होगी। किरणदीप कौर, जो बताया जा रहा था कि विदेश में रहती हैं, लेकिन अमृतसर में अमृतपाल की पत्नी से पूछताछ पुलिस करेगी। परमवीर औलख हमारे सहयोगी, सीधा हम उनका रुख करेंगे। अमृतपाल की पत्नी से पूछताछ होगी और वो घर में ही मौजूद है, अमृतसर में ही मौजूद है। क्या ये जानकारी पुलिस के पास पहले से ही थी परमवीर? बिल्कुल, अगर हम बात करें अमृतपाल के वाइफ की, वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे ही पूछताछ अंदर हम कह सकते हैं कि हो रही है, क्योंकि डीएसपी परमिंदर कौर खुद यहाँ पे पहुँचे हैं और डीएसपी अधिकारी डीएसपी रैंक के 2 अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर पुलिस जो है वो भी किसी को अंदर जाने की जो इजाज़त नहीं है और अंदर पूछताछ जो है वो अमृतपाल के माताजी और उनकी पत्नी से हो रही है, क्योंकि विदेशी फंडिंग की अगर बात की जाए, यूके के रहने वाले हैं उनके पत्नी, और उनकी जो फंडिंग है, जो फंडिंग की बात सामने आ रही है कि आखिरकार इतनी फंडिंग कौन कर रहा था, इसके पीछे राज क्या है, फंडिंग के पीछे राज क्या है, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि आज पूछताछ करने के लिए डीएसपी परमिंदर कौर पहुंचे हुए हैं और उनकी पत्नी यहाँ पे ही है। जब से अमृतपाल फरार हुए हैं, उनकी पत्नी यहाँ पे इसी घर पे, यही उनका घर है और यहीं मौजूद है जल्लूपुर खेड़ा में, अमृतसर में। और अब भी अंदर जो है उनकी पत्नी और उनकी माताजी से जो है वो पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार अमृतपाल कहाँ हैं। और फंडिंग की अगर जानकारी आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो अधिकारी हैं जो, वो भी आप देख सकते हैं कि वो सामने आते दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरें ज़रूर आप तक साझी हम ज़रूर करेंगे। आप देख सकते हैं कि अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बड़े स्तर पे अधिकारी यहाँ पे, उनके फादर आप देख सकते हैं कि अमृतपाल के फादर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कई उनके जो लोग मिलने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये उनके फादर और उनके माताजी से भी जो पूछताछ है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये उनके घर की तस्वीरें, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूछताछ जो है बड़े स्तर पे की जा रही है। और क्योंकि उनकी पत्नी की अगर बात की जाए, उनकी पत्नी जो है वो यूके से हैं और उन्हीं से मेन बातचीत हो रही है कि पूछताछ हो रही है कि फंडिंग कैसे उनका मेल हुआ उनसे, कैसे वो हम कह सकते हैं कि उनके साथ मेल हुआ, कैसे उनकी शादी की बात कैसे चली। विजिलेंस की टीम पहुंची थी तब भी क्या उनकी पत्नी उन घर में मौजूद थी? और जब कल ये कहा गया कि उनके बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा, तो क्या ये सब कुछ उनके सामने हो रहा था? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल अगर हम फैमिली की बात करें, फैमिली बिल्कुल यहाँ पे हैं और जो भी विजिलेंस की टीम आ रही है, चाहे वो पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, उनके साथ जो बातचीत है वो लगातार फैमिली कर रही है। और बैंक खातों की अगर खंगालने की बात की जाए, वो भी वो बैंक खातों का जो रिकॉर्ड है उनसे पूछा जा रहा है कि कितने खाते हैं उनके, कितने उनके अकाउंट्स, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितने फ़ॉरेन के उनके अकाउंट्स हैं, उनके बारे में जो सारी की सारी पूछताछ है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये अंदर, यही उनका घर है, बिल्कुल अंदर वो उनसे पूछताछ जो है, उनके माताजी और उनके जो पत्नी हैं उनसे वो पूछताछ कर रहे हैं। और हम ज़्यादा यही जानकारी है, देखिए कि आखिरकार फंडिंग कहाँ से हो रही थी। फंडिंग 30 से 35 करोड़ रुपया दिलजीत कलसी के अकाउंट में आना पिछले 2 साल से, और दीप सिद्धू की जो जथेबंदी बनाई है वारिस पंजाब दे, उस पर आके, उसी पर आगे आके मुखी बनना और मुखिया बन के, और ये हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि डीएसपी यहाँ पे मौजूद है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कोई पूछताछ हो रही है? हाँ, मैं दसदा बाहर 1 मिनट बाद कोई पूछताछ हो रही है जी? नहीं, मैं दसदा फंडिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं इदां दी कोई गल नहीं है जी, इस तरह की कोई गल नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ इस तरह की ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ यूके नहीं इस तरह की कोई गल नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, कुछ फैमिली सहयोग कर रही है अभी? हाँ, फैमिली सहयोग कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप फंडिंग को लेकर वगैरह? नहीं सर, इस तरह की कोई गल नहीं हाले, प्लीज अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं तुम दसदा प्लीज सर, मैं बिल्कुल। सो आप देख सकते हैं कि डीएसपी जो आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीम जो है वो लगातार पहुँची हुई है और उनसे बातचीत करने की कोशिश भी हमने किया। और डीएसपी बोल रहे हैं कि अभी कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है, हम जनरली तौर पर हम बातचीत कर रहे थे। और देख सकते हैं कि डीएसपी यहाँ पे पहुँचे थे और परमिंदर कौर डीएसपी है वो भी यहाँ पे पहुँचे थे और पूछताछ जो है वो की जा रही है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस तरह की कोई गल नहीं,
कोई वैसी कोई गलबात करना है और कोई गल नहीं सर इन्वेस्टिगेशन है सर इन्वेस्टिगेशन मैडम आप देख सकते हैं कि डीएसपी अभी बाहर आए हैं और उन्होंने यही कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो डीएसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बातचीत करने के लिए आए हैं और बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर पहुँचे। और परमिंदर कौर डीएसपी वो भी अंदर है। एक बार तस्वीरें ज़रूर आपको दिखा दें। मीडिया का तांता भी यहाँ पर लगा हुआ है और अंदर जो डिस्कशन है वो लगातार परिवार के साथ लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जलपुर खेड़ा की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि वही बात है कि फंडिंग आखिरकार फंडिंग कहाँ से हो रही थी और फंडिंग में उनकी पत्नी का क्या रोल है। उनकी पत्नी जो अमृतपाल की पत्नी है वो यूके से हैं, विदेश से हैं, उनका क्या रोल है। उनके बैंक खाते जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, उनसे पूरा रिकॉर्ड जो है वो लिया जा रहा है। जी परमवीर साथी, ये भी बताइए कि जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं अमृतपाल के घर में, परिवार के कितने सदस्य हैं और किन किन लोगों से पूछताछ पुलिस आगे करने वाली है, और किरणदीप कौर का जो बब्बर खालसा से कनेक्शन सामने आया था, क्या उसके बाबत कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये जो बब्बर खालसे की बात हम कर रहे थे, 2020 के बीच उनको डिटेन भी किया गया था यूके में। ये भी बात एक सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो अमृतपाल की पत्नी है वो बब्बर खालसा ग्रुप के साथ उनके कोई कई संबंध हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनको डिटेन भी किया गया था यूके में। और इसी को लेकर जो है सारी बातचीत जो है आज उनके घर पे उनकी पत्नी के साथ की जा रही है। उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ पे और मीडिया का तांता जो है बड़े स्तर पर लगा हुआ है। और यही चीज़ें हैं, देखिए कौन बताएगा ये सारी चीजें? अगर परिवार नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? इसी को लेकर आज परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए डीएसपी पहुंचे हैं, परमिंदर कौर पहुंचे और एक और अधिकारी डीएसपी रैंक के जो लोकल हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और यही बात मैडम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स। अभी जब हमने परिवार पूरा सहयोग दे रहे हैं जी, पूछेंगे की पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। तो मुझे जो भी हमने सवाल उसका सहयोग अभी जो टीम है वो वहां से बस निकली है और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हालांकि ये कहना है आला अधिकारियों का कि परिवार पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, सिर्फ ये पूछताछ ही इतना सेंसिटिव मैटर है और इसलिए अभी कोई भी जल्दबाजी पुलिस की तरफ से भी नहीं होने दी जा रही है, ताकि अमृतपाल को लेकर कोई भी इनपुट ऐसा ना हो कि अफवाह के तौर पर भी फैले या उसे किसी प्रकार का कोई लिंक मिले। तो इसलिए इस मामले की संजीदगी को भी समझना होगा इसी बीच। लेकिन परमवीर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवार सहयोग कर रहा है, जो जानकारी जुटानी थी वो जुटा ली है, लेकिन आज एक और लेटर सामने आया जिससे सीधे तौर पर पाकिस्तान ये बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है अमृतपाल में कि उसका मोमेंट कहां है, वो कहां पर है, उसके साथ क्या हो रहा है, सरकार किस तरह का एक्शन ले रही है। देखिए दो बातें हैं। देखिए हम अगर बहुत बारीकी से समझे तो दो बातें हैं कि एक तो अमृतपाल का एक मुद्दा है और एक आपने देखा होगा कि जो यूएस में हुआ, यूके में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। जो यूएस में इंडियन एम्बेसी में हुआ, यूके की एम्बेसी में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसको लेकर पूरी कम्युनिटी, जो सिख कम्युनिटी है, वो टारगेट कहीं ना कहीं हो रही है। क्योंकि सच तो एक है, कहीं अगर हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें, उन्होंने भी साफ तौर पर बोला है कि जिसने कोई जुर्म किया है उस पर शिकंजा कसना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी की सिख कम्युनिटी है, जो बाकी के सिख लड़के हैं, उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। सो आपने देखा होगा कि अगर यूएसए और यूके में ये सब हुआ है, अमेरिका में ये सब हुआ है कि एम्बेसी के बाहर जो झंडे फहराए गए और जो आपने देखा होगा कि क्या माहौल वहाँ से तस्वीरें आई, वो नहीं होना चाहिए था। वो सभी लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी जो है वो बदनाम हो रही है। सो इसी को लेकर अगर हम बात करें तो यही चीज़ों को लेकर कि आखिरकार इनके समर्थक कहाँ तक हैं, उसी को लेकर सारे के सारी चीजें खंगाली जा रही हैं कि आखिरकार किसके इशारे पर यह सब हुआ। अगर हम पंजाब की बात करें, आपने देखा होगा कि धरने कई लगे थे, लेकिन पुलिस के सहयोग से, लोगों के सहयोग से वो हटा दिए गए हैं और अभी पंजाब में माहौल जो है बिल्कुल शांत है। और अगर हम बात करें एक एक करके वो चीज़ें वो जो है वो सामने आ रही हैं, चाहे वो ब्रीजा गाड़ी हो, वो भी पुलिस ने पकड़ लिया, जैसे बेस बदल के वो पहुंचे वहाँ से भागे थे। एक प्लेटिना मोटरसाइकिल है, उसको भी बड़ी अपडेट आई है कि वो भी बरामद कर लिया है पुलिस ने, जिस पर वो एक तस्वीर उनकी सामने आई थी जहाँ पे वो चश्मा पहने भागते हुए दिखाई दिए थे। वो मोटरसाइकिल किन सदस्यों से पूछताछ हुई है अमृतपाल की पत्नी के अलावा, क्योंकि माता पिता भी घर में मौजूद हैं?
बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले अगर यहाँ पे कुछ पहुंचा था तो वो डीएसपी रैंक के एक परमिंदर कौर अधिकारी थे, वो उनकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे और माताजी से। अगर हम पिताजी की बात करें, पिताजी इस टाइम घर पे नहीं है, लेकिन दोनों लेडीज जो है इनके यहाँ पे वो रिश्तेदार हैं, वो भी अंदर हैं, लेकिन माताजी और पत्नी से जो है वो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ज़्यादा लगाव अगर हम देखा जाए तो माता के साथ भी होता है और पत्नी के साथ भी व्यक्ति का होता है। और पुलिस ये भी अपील कर रही है कि अगर अमृतपाल की आपके साथ बात हुई है तो उनको बोलो कि वो सरेंडर जरूर कर दें, क्योंकि एनएसए उन पर लग चुका है, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है और नेपाल बॉर्डर के अलावा और भी कई बॉर्डर जो है इंडिया के उनको सील कर दिया गया, बीएसएफ की मदद ली जा रही है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि अमृतसर में ये सब हो रहा था, इंटेलिजेंस को पहले रिपोर्ट क्यों नहीं हुई कि इतने बड़े स्तर पर AKF नाम की एक जथेबंदी जो है वो तैयार की जा रही है, AKF नाम की एक हम कह सकते हैं फौज तैयार की जा रही है। ये ऐसा अब क्यों जाकर ये इतने बड़े खुलासे हो, इसी को लेकर इंटेलिजेंस का फेलियर हम कह सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पे इतना बड़ा एक नेक्सस चला रहा था, कोई लड़कों को अगर हम कह सकते हैं कि ऐसे रखा जा रहा था, तो इस पर ध्यान क्यों नहीं गया, इसमें पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया, इस पर इंटेलिजेंस का ध्यान क्यों नहीं गया। ये सब बातें अभी ज़रूर एक बार चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन आपको बता दें कि अंदर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अंदर बिल्कुल पूछताछ जो है पत्नी के साथ जारी है, क्योंकि विदेशी फंडिंग का नाम सामने आ रहा था। यहाँ पे पुलिस अधिकारी जो है वो उन्होंने बिल्कुल गेट जो है बंद किया हुआ है। परमवीर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं कि जब पुलिस वहां पर पहुंची अमृतपाल के घर तो उनकी तरफ से क्या कहा गया है। कोई वैसी कोई गलबात करना है और कोई गल नहीं है सर, इन्वेस्टिगेशन है सर इन्वेस्टिगेशन कोई वैसी कोई गलबात करना है और कोई गल नहीं है सर, इन्वेस्टिगेशन है सर इन्वेस्टिगेशन कोई वैसी कोई गलबात करना है और कोई गल नहीं है सर, इन्वेस्टिगेशन है सर